जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन खबरें जो है महत्वपूर्ण खबरें हम आपके लिए इसी चैनल पर रोजाना लेकर आते हैं। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर जनता पर जो है महंगाई की एक और जो मार है पड़ने जा रही है। दरअसल यात्री बसों का किराया बढ़ाने की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। ट्रेनों के बाद अब जल्द ही यात्री बसों का किराया जो है छत्तीसगढ़ पर बढ़ने वाला है। बस मालिकों की मांग पर इसे 10% तक के लिए बढ़ाने की तैयारी जो है करी जा रही है। इसके अलावा डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को देखते हुए परिवहन विभाग के अधिकारी इसकी कवायद में जुट चुके हैं। इसके लिए पड़ोसी राज्यों के किराए दर का जो है विश्लेषण भी किया जा रहा है। साथ ही एसी, साथ ही साथ नॉन एसी, सामान्य और एक्सप्रेस बसों की दूरी एवं क्षमता के अनुसार जो है किराया आने वाले समय में तय किया जाना है। बता दें कि वर्तमान में इस समय प्रथम 5 किलोमीटर के लिए यात्रा का 7 रुपये, उसके बाद प्रति किलोमीटर 70 से 80 पैसे जो है लिया जाता है। 10 अप्रैल को जो है नेशनल लोक अदालत का आयोजन जो है किया जाना है। कई प्रकरणों का निराकरण इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा किए गए निर्देशानुसार जो है राष्ट्रीय स्तर पर 10 अप्रैल 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजीनामा योग्य समस्त प्रकृति के जो प्रकरण है इनका निराकरण किया जाएगा, जिनमें दंडिक प्रकरण, इसके अलावा चेक बाउंस अर्थात 138 वाले मामले, साथ ही साथ बैंक रिकवरी, इसके अलावा अर्थात प्री लिटिगेशन का प्रकरण मामला जो है शामिल बताया जा रहा है। मोटर यान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, इसके अलावा मेंटेनेंस धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण इस नए यानी कि लोक अदालत के माध्यम से जो है सुनवाई करे जाएंगे। श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विद्युत प्रकरण, जलकर प्रकरण, इसके अलावा संपत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों का निराकरण जो है इस माध्यम से किया जाना है। 10 अप्रैल को जो है इस नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। रायपुर में जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आयोजन जो है किया जा रहा है, ऐसे में वेस्ट इंडीज से जो है श्रीलंका के लेजेंड्स भिड़ चुके थे। रायपुर के मैदान पर पहली बार ब्रायन लारा की 50 जो है पूरी हुई है। पहले दिन के मुकाबले बेहद जो है कम दर्शक यहां पर दिखाई दिए। दरअसल रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का दूसरा दिन बीते दिन रहा। ऐसे में रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज टूर्नामेंट का जो शनिवार को जो है दूसरा दिन रहा, यानी कि बीते दिन। ऐसे में एक दूसरे के खिलाफ वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के क्रिकेट लेजेंड्स मैदान में उतरे। सबसे पहले टॉस जीतने के बाद श्रीलंका ने बॉलिंग करने का फैसला लिया। वहीं 17 ओवर तक की स्थिति में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के 4 विकेट के नुकसान पर 130 रन बना लिए। साथ ही साथ रायपुर के मैदान पर पहली बार दोनों देशों के महान क्रिकेटर्स अपने खेल का प्रदर्शन करने के लिए उतरे हुए थे। 25 से लेकर के 30,000 की भीड़ जुटने का अंदेशा जताने वाले आयोजकों को लोगों का न आना हैरान कर गया है। रायपुर के मैदान में दूसरे दिन खेल देखने के लिए बमुश्किल 2000 लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। व्यापम जो है जल्द ही परीक्षाएं लेने वाली है। दरअसल पीईटी, पीपीएचटी, पीईटी और एमसीए की परीक्षा की तिथि जो है घोषित करी जा चुकी है। 22 अप्रैल से इसके लिए आवेदन शुरू किए जाने हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम ने परीक्षा आयोजित करने की तैयारियां शुरू कर दी है। पहली बार तारीखें जो है आगे बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा पिछले वर्षों तक पीईटी की काउंसलिंग 6 जून तक करा दी जाती थी। महामारी के मद्देनजर प्रवेश परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाई गई है। महामारी संक्रमण के मामलों को देखते हुए बीते साल यह परीक्षाएं नहीं कराई जा सकी थी। हाल ही में 17 फरवरी को व्यापम ने मुख्यमंत्री से इन परीक्षाओं को कराने के लिए अनुमोदन लिया हुआ है। व्यापम ने सभी प्रवेश परीक्षाओं के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है। व्यापम के जिम्मेदारों ने पीईटी, पीपीएचटी, साथ ही साथ पीपीटी, प्री एमसीए की परीक्षा जो है इसकी तिथि घोषित कर दी है। व्यापम ने कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए परीक्षा आयोजित करने के निर्देश जिम्मेदारों को दे दिए गए हैं। इस संबंध में व्यापम ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। निगम चुनाव में जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य जो है होने वाला है। छत्तीसगढ़ की सूची में शामिल जाति के ही उम्मीदवार आरक्षित वार्ड से जो है चुनाव लड़ पाने वाले हैं। नगर निगम चुनाव में आरक्षित वार्डों पर जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होने वाला है। वहीं छत्तीसगढ़ की सूची के छत्तीसगढ़ की सूची में जो भी शामिल जाति हैं, इनके अभ्यर्थी ही चुनाव लड़ने के लिए पात्र माने जाएंगे। आरक्षित वार्डों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को उक्त श्रेणी का अनुविभागीय अधिकारी या डिप्टी कलेक्टर द्वारा जारी जो जाति प्रमाण पत्र है ये यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, तभी ये लोग जो है चुनाव लड़ सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में महामारी के वैक्सीनेशन यानी कि वैक्सीन का जो चोरी का मामला है निकलकर सामने आ रहा है। कलेक्टर का कहना है कि नवागढ़ स्वास्थ्य सेंटर से लगभग 90 डोज की चोरी नहीं हुई है, जिला भंडार में ये जो है मिल गई है। दरअसल बेमेतरा जिले में महामारी के वैक्सीन यानी कि 90 वैक्सीन गुम होने के जिस मामले में पूरे दिन हड़कंप मचा रहा, वह आखिरकार देर शाम को मिल गया। दरअसल कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कहा कि नवागढ़ ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में भेजी गई 9 वायल यानी कि 90 डोज वैक्सीन के चोरी होने जैसी कोई बात नहीं है। वैक्सीन के स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया था, जिसमें मालूम हुआ कि वहां के स्टोर प्रभारी को 89 वायल भेजी जानी थी, लेकिन जिला मुख्यालय के भंडार से ही 9 वायल कम भेजी गई थी। कागज में 89 वायल रिसीव होने के कारण यह भ्रम की स्थिति पूरी दिन बनी रही। नौकरी से पहले युवाओं को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल थल सेना भर्ती रैली का आयोजन जो है दुर्ग में किया जा रहा है। ऐसे में इस भर्ती रैली में लगातार जो है अव्यवस्था का मामला सामने आ रहा है। पंजीयन को लेकर के अभ्यर्थियों व अफसरों के बीच जो है विवाद की स्थिति लगातार बनती आ रही है। पुलिस को जो है इन युवाओं पर लाठियां भी भांजनी पड़ी गई है। दरअसल सेना भर्ती के दूसरे दिन ही प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था की पोल खुल गई। रविशंकर स्टेडियम के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों ने भर्ती में शामिल होने आए युवकों पर बुधवार की रात जमकर के लाठियां भांज दी। डंडे की जोर पर पुलिस ने हंगामा कर और साथ ही साथ नारेबाजी करने वाले युवकों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हमारी टीम ने जब इस घटना की पुष्टि के लिए पुलिस के जिम्मेदारों से जानकारी ली तो उन्होंने घटना के होने से साफ इनकार कर दिया। इधर गुरुवार की सुबह कांकेर जिले से भर्ती में शामिल होने के आए करीब 150 युवकों को 3 स्कूलों में रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई। युवकों को मौके से ही भगा दिया गया। तो ये जो अव्यवस्था का माहौल है फिलहाल दुर्ग के भर्ती रैली जो कि आर्मी भर्ती रैली किया जा रहा है, यहाँ पर ये जो अवस्थाएं हैं निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों वक्त हो चला है अगली बड़ी खबर को जानने का, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। अगर आपको इस चैनल को पसंद आता है, प्रतिदिन इस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस चैनल के नीचे यानी कि इस वीडियो के नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आपको जो है दबा लेना है। उसके बगल में जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे उसके बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उसको भी आपको जरूर से इनेबल कर लेना है, दबा लेना है, ताकि आपको जो है इसी प्रकार के वीडियोस प्रतिदिन इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई जो है सरकार करने जा रही है। 10 करोड़ की संपत्ति अप्रैल में नीलाम होने जा रही है। कुल 300 करोड़ जो है ये जो है बेचने वाले हैं। इसके अलावा किसी कंपनी ने कोर्ट में अभी तक जो है अर्जी नहीं लगाई है। दरअसल चिटफंड कंपनियों की संपत्ति बेच करके पैसा निवेश करने वाले लोगों को बांटने की कवायद तेज हो गई है। रायपुर सहित राज्य के कई शहरों में जो है 31 चिटफंड कंपनियों की लगभग 300 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी की पहचान कर ली गई है। इनकी कुर्की के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रायपुर में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की नीलामी 1 महीने के भीतर कर दी जाएगी। नीलामी के बाद मिलने वाले पैसे कंपनी में निवेश करने वाले लोगों में बांट दिए जाएंगे। यानी कि जो चिट फंड कंपनी में धोखे हुए हैं, इन लोगों को इनके पैसे जो है कुछ रकम वापस मिलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस आईटी सेल की नई टीम घोषित करी जा चुकी है। 22 पदाधिकारियों को जो है नियुक्ति दे दी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस आईटी सेल की नई टीम का ऐलान जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा कर दिया गया है। कांग्रेस आईटी सेल में लगभग 22 पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। टीम में शामिल नए पदाधिकारियों की सूची जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा सागर सोलंकी, मणि वैष्णव, शिखर कौशिक, मनीष श्रीवास्तव, इसके अलावा योगेश पाड़ीग्रही, सैनी भारद्वाज सहित कुल 22 लोगों को यहाँ पर नियुक्त किया जा चुका है। इसकी सूची देखने के लिए आप जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल हैं या फिर ऑफिशियल फेसबुक पेज है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट पर भी आप जाकर इस लिस्ट को देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या का मामला निकलकर सामने आ रहा है। दुर्ग में पिता पुत्र की लाश जो है रस्सी से लटकती हुई पाई गई, जैसा कि आप सभी इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा पत्नी और 2 बेटियों के शव जो है जले हुए हालात में प्राप्त किए गए हैं। मां और बेटियों की हत्या कर खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कर्ज के दबाव से जो है पूरा परिवार परेशान बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शनिवार को एक ही परिवार के 5 लोगों के शव मिले हैं अलग अलग अवस्था में। पिता पुत्र की लाश जहां एक ही रस्सी पर लटकी मिली, वहीं मां और 2 बेटियों के जले हुए शव घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर पैरावट में मिले हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल की टीम जो है मौके पर पहुंच गई। आशंका है कि घर की महिलाओं की हत्या के बाद पिता पुत्र ने खुदकुशी की। इसके अलावा मामला जो है पाटन थाना क्षेत्र के बठेना गांव के राम ब्रिज गायकवाड़ के परिवार से जुड़ा हुआ है।
उत्तर पूर्वी हवा से जो है छत्तीसगढ़ का पारा जो है तापमान बढ़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब रात में पड़ने वाली ठंड कम होने वाली है। इसके अलावा 2 डिग्री जो है तापमान बढ़ने वाला है। कई शहरों में अभी से ही तेज गर्मियों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। प्रदेश में बीते दिन से जो है दिन व रात के तापमान में बढ़ोतरी होने जा रही है, यानी कि उत्तर पूर्व से जो गर्म हवा और शुष्क हवा जो है आनी शुरू हो गई है। इसी के असर से अगले 2 दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा राजधानी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर जिलों में दिन व रात के तापमान में बढ़ने से जो है रात में पड़ने वाली ठंड जो है हल्की से कम होने वाली है। लॉकडाउन के बाद रजिस्ट्री 14 करोड़ रुपए से भी कम का मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल रायपुर में पिछले 3 माह में अगर प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री की बात करें तो ये जो है सबसे तेज उच्चतम आंकड़ों पर पहुंच गई है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रजिस्ट्री अकेले रायपुर में बताई जा रही है। पिछले साल महामारी और लॉकडाउन की वजह से रजिस्ट्री दफ्तर महीनों से बंद रहे और जुलाई अगस्त में शुरू हुए तो कुछ ही सौदे रजिस्ट्री के लिए पहुँच रहे थे। ऐसे में अक्टूबर नवम्बर महीने तक जो है बमुश्किल 30 करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो रही थी, लेकिन दिसंबर के बाद लगभग हर महीने प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त तेज हुई है। जनवरी और फरवरी की बात करें तो औसतन 50-50 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री की गई है। वित्तीय साल का आखिरी महीना होने की वजह से बिल्डरों, कॉलोनाइजरों, इसके अलावा अफसरों का दावा है कि इस महीने रजिस्ट्री का आंकड़ा 80 करोड़ से ज़्यादा का होने वाला है। राज्य सरकार ने इस बार रायपुर जिले में लगभग 487 करोड़ के राजस्व का टारगेट दिया था। टॉप 10 शहरों की सूची में जगह बनाने की जद्दोजहद में यहां पर रायपुर में कचरा नष्ट करने के लिए प्लांट शुरू किया जाना है। वार्डों में 40 से ज़्यादा सफाई कर्मी हैं। इसके अलावा दिल्ली से सर्वे के लिए यहां पर टीम जो है आने वाली है। देश के प्रमुख शहरों में सबसे साफ और स्वच्छ शहर की प्रतिस्पर्धा का समय आ गया है। इस महीने कभी भी दिल्ली से आवास एवं पर्यावरण विभाग की टीम आ सकती है। पिछले सर्वे में देश के स्वच्छ शहरों में 21वां नंबर हासिल करने वाला रायपुर से उन खामियों को दूर कर लिया गया है जिनकी वजह से इनको अच्छी रैंक नहीं मिल पाई थी। शहर के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने का प्लांट शुरू किया जा चुका है। हर वार्ड में लगभग 40 से ज़्यादा जो सफाई कर्मी हैं नियुक्त किए जा चुके हैं। इन्हीं प्रमुख कमियों के कारण जो है पिछली बार उम्मीद के मुताबिक रैंक जो है रायपुर को नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जो है लाइक कर देना है। आपका जो है फेवरेट न्यूज़ आज का कौन सा था ये जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना है। कौन सी खबरें आपको अच्छी लगी, कौन सी खबरें बुरी लगी, इसके बारे में आपको आपकी क्या राय है, क्या आप बोलना चाहते हैं इन खबरों के बारे में, ये हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। साथ ही साथ प्रतिदिन इस प्रकार की खबरें पाने के लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ जो घंटी का आइकन आएगा सब्सक्राइब बटन के बगल में, उसको भी आपको जरूर से इनेबल कर लेना है।